अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ सर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें बढ़ती महंगाई के हवाले से तो महंगाई से हर शहरी, हर पाकिस्तानी बेहद परेशान है। अब महंगाई का हल क्या निकल सकता है? क्या हमारी आवाम समझती है कि क्या इक़दाम गवर्नमेंट को उठाने चाहिए या हमारा उसमें क्या रोल हो सकता है महंगाई को कम करने के लिए? आज आवाम से बात करेंगे क्योंकि महंगाई से हर बंदा परेशान है, हर मज़दूर परेशान है, हर दिहाड़ीदार तबका परेशान है, मगर उसका हल क्या हो सकता है? आज आवाम से ही पूछते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई का रोना तो सब रो रहे हैं, सब रो रहे हल क्या है इसका? इसका हल के गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, इंतज़ामिया कंट्रोल करे, गैर ज़रूरी चीज़ें बंद कर दो। महंगाई हर चीज़ रेट पे लाओ, क्यों नहीं आती रेट पे? आखिर आप करेंसी हर चीज़ डाउन किस चीज़ का डाउन हो रहा है? करेंसी डाउन हो रही है, क्यों डाउन हो रही है, क्या वजह? हम इतने लाचार बेहस हो चुके हैं। तालीम को देखो, तालीम में क्या मामला है, क्या हालात है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है? बच्चे जब FSC करते हैं, टेंटी टेस्ट देते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ क्या क्या ज़्यादती नहीं हो रही? अब जब उनका एडमिशन नहीं होता, वेरिफिकेशन किस चीज़ की हो रही है? तो आफ्टर एडमिशन वेरिफिकेशन होती है। एडमिशन से पहले वेरिफिकेशन हो रही है, ये वालिदैन पर ज़्यादा बोझ है, एक महंगाई का बोझ, दूसरा ये बोझ। फिर यहाँ की और BICC या BSI है, जो BICC वाले हैं, उनकी वेरिफिकेशन कब ज़रूरत पड़ती है? ये बच्चों पे वालिदैन पे क्यों बोझ डाला जा रहा है? सिस्टम जिस तरह सारा करप्ट है तो उसमें हमारा क्या रोल हो सकता है महंगाई को कम हम करने ये इंतज़ामिया सब कुछ करें। जब इंतज़ामिया का काम है, वो क्यों नहीं कंट्रोल करती? अब मेरे पास में तो नहीं है ना, मुझे तो पता है कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा आगे काम नहीं चलेगा। हम वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो हमारी ये एडमिशन बच्चों के नहीं होंगे। बच्चों को ये फिक्र है कि हम कहीं रह ना जाएं। जिस बच्चे ने FSC की है, एंट्री टेस्ट की तैयारी की है, उससे इस पर कितनी लेबर है? वालिदैन की, इस्तादा की, स्टूडेंट की, और लोगों की भी साथ हेल्प होती है, वो कहाँ गई सारी? वो सारी ज़ाया हो गई इसी काम में ही, इसी लालच में। जितनी अंकल आपकी एज हो चुके हमारी आबादी जो बढ़ रही है, तुम्हारी सीटें क्यों नहीं बढ़ती? प्राइवेट स्कूल कॉलेज वाले 3-3 4-4 ग्रुप में तैयारी कराते हैं, तो ये डबल शिफ्ट क्यों नहीं लगाते? जितनी आपकी इस टाइम एज है तो आपने कभी क्या देखा है कि जो इंतज़ामिया है, इदारे हैं, मुतहरिक हुए हैं चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए, या माफिया के ख़िलाफ़ कभी कोई किसी ने स्टैंड किया? कोई नहीं। उस हर बंदा अपने खाने पे लगा हुआ है। वो कहता है मुझे 100 का 200 मिल जाए, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई कंट्रोल नहीं, किसी चीज़ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। गरीब आदमी पे, लाचार बंदे पे सबका कंट्रोल है। मतलब कहने का ये है कि जो कानून है अमीर गरीब के लिए एक नहीं है मुल्क, नहीं, फ़र्क है। ताकतवर हर जगह ताकतवर है। गरीब हर जगह गरीब है। हाँ, गरीब हर जगह कानून में गरीब है। गरीब है। हर मामला में इंसाफ नहीं ले सकता, मामला हल नहीं करा सकता। आप अपना राइट नहीं ले सकते। एक कब्रिस्तान का मामला DC से एप्लीकेशन ओके हुई पड़ी है, अभी तक वो काम नहीं हुआ, तकरीबन महीने से ऊपर की बात हो गई है। क्या मामला कब्रिस्तान? वहीं पानी आ गया गटर का, बारिश का, अब वो कोई निकालने वाला नहीं है। कब्रिस्तान में भी यही हाल कब्रिस्तान के साथ का मामला है। है। ये कब्रिस्तान, ये चौक शहबाज के साथ है। कब्रिस्तानों में भी पानी आ गया है, कब्रें भी जो है वो भी गैर महफूज हैं। सवाल बिल्कुल बिल्कुल महफूज। हम कौन से महफूज हैं? जो लोग माफिया कब्जा करने वाला वो क्या नहीं कर रहा? आप उसको रोक सकें, हटा सकते हैं? माफिया को हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। माफिया के खिलाफ कोई कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। जो बैठा हुआ था मैं मालिक हूँ। जब हैं कि जो शहरी हैं, उनका यही कहना है कि जो माफिया है, माफिया के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। माफिया के खिलाफ इदारे भी घुटने टेक देते हैं, हमारी इंतज़ामिया भी घुटने टेक देती है। तो इस हवाले से शहरी भी बड़े मायूस दिखाई देते हैं माफिया के खिलाफ, और इस हवाले से जो शहरी हैं बेहद परेशान भी हैं। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है, महंगाई बेहद बढ़ती चली जा रही है। क्या समझते हैं, क्या इक़दाम उठाने चाहिए कि ये कंट्रोल हो सकती है? यार, निगरान सेटअप ने तो बहुत अच्छा इकदाम किया है कि ये डॉलर को इन लोगों ने कंट्रोल किया है, और इन लोगों ने जो है ना ये स्मगलिंग वाले मामले को जो है ना रोका है। अगर मज़ीद इसको रोक दिया जाए स्मगलिंग वाले मामले को, तो ये हमारे मुल्क का बहुत मकसद फ़ायदा हो जाएगा, मुल्क के बहुत आगे जाने के। क्योंकि हमारा जो टैक्स पे नहीं करते, ये चीज़ें आ जाती हैं, टैक्स पे नहीं होता, उसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। रह गई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। इस टाइम गरीब का जीना महाल हो गया है। हम अगर आटा लेते हैं तो आटे पूरा होता नहीं है, घी ख़त्म हो जाता है। जब घी लेते हैं तो फिर और चीज़ ख़त्म होती है। बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हैं और अखराजात हैं, इस टाइम जीना महाल है। और बिजली के बिल ने तो इंतहा कर रखी है। तो जिस तरह ये तमाम अनासर हैं जिसमें ज़िंदगी बसर करना भी शहरियों के लिए बेहद मुश्किल होता चला जा रहा है, तो जो माफिया है, माफिया उसके ख़िलाफ़ सब खामोश क्यों होते हैं?
माफिया तो फिर उन लोगों ने तो ब्रीफ केस भर के दे दिए इनको, अब ये अपना पेट भरें या फिर गरीब को देखें। इन लोगों ने हुक्मरान जो बैठे हैं इन्होंने तो अपना पेट ही भरना है। माफिया के असल में पिट्ठू बन चुके हैं। ये हमारे जो हुक्मरान है ये माफिया के पिट्ठू बन चुके हैं। माफिया इनके घरों को चला रहा है, इन्हें चला रहा है। इनका ज़िंदगी का गुजर बसर सारा माफिया के हाथ में है। जब तक ये माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। कितना बिल है इस दफ़ा? मेरा बिल इस बार आया तकरीबन 8,500 रुपये, हालांकि पंखे भी बंद हो गए हैं, फ्रिज भी हम 8 घंटे चला रहे हैं। 8,500 रुपये का 8,000 रुपये का बिल है। आमदनी कितनी है महीने की? मैं रिक्शा चलाता हूँ, दिन में 700 800 900 पर मुश्किल कमा 20-1,000 महीने, 20-1,000 रुपये आमदनी, 8,000 रुपये। और उसमें बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भी हैं, बस का किराया भी है, और ये सारे अखराजात भी हमने करने हैं। जिस तरह आप माफिया के खिलाफ बात कर रहे थे, जैसे करेंसी को वो किया है, लेकिन एक तरफ जहाँ करेंसी जो 330 रुपए पे डॉलर चला गया था कम हुआ, उसके बावजूद जो मार्केट में चीज़ें हैं क्या वो कम, उनमें कोई कमी आई है? नहीं, उनमें उसी कमी तरह? नहीं आई। वो उसी तरह वहीं बरकरार हैं, बल्कि बढ़ जाए कीमत तो 10 ही बढ़ेंगी। हाँ, वो जब टीवी पे देखते हैं कि वो जो है ना चल रही है, पट्टी चल रही है कि ये चीज़ महंगी हो गई, वो फ़ौरन चीज़ को महंगा कर देते हैं, बल्कि ब्लैक में और भी महंगा कर देते हैं, ज़्यादा रेट पे बेचना लग जाते हैं। अगर कम हो जाए तो वो कहते हैं हमने तो ख़रीदी इतने रेट में, हम तो नहीं बेच सकते। जब तक हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान इस माफिया को लगाम नहीं डालेंगे हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। नाज़रीन, जब तक माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। और भी शहरी मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, एक वक्त की रोटी खाना जहाँ मुश्किल होकर रह गया है, तो कौन है जो इस महंगाई का कंट्रोल कर सकता है? सन 2018 से पहले जो था सब कुछ ठीक था, उससे फिर बढ़ते फिर कंट्रोल में नहीं आया। मैं कहूँगा वज़ीर आज़म साहब को, जैसे पहले जो लोगों पे बड़े बड़ों पर छापा, मगरमच्छों पे छापा मार रहे हैं घरों पे, या ऐसे मार्केटों में भी छापा मारें, किसी का एक रेट नहीं है। बिल्कुल ऐसा। कहाँ कुछ रेट है, कहाँ कुछ रेट है, कहाँ कुछ रेट है, और शहरी बहुत टेंशन में है। ये सिर्फ और वज़ीर आज़म का काम है कि इनों पर भी छापे लगाए, मार्केटों में, बड़े बड़े मंडियों में। जिस तरह अगर हम एलपीजी की बात करें, एलपीजी का कहीं रेट कुछ है, चीनी की बात करें, चीनी का कहीं रेट कुछ है, बाकी इस तरह दीगर चीज़ों की बात करें, माफिया ने मुल्क को इस टाइम इतना जकड़ लिया कि निज़ाम चलना भी बेहद मुश्किल हो गया। और जैसे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को चक्कर लगाया करते थे, और वज़ीर आज़म का काम भी यही है, कुर्सी पर बैठने का काम नहीं है। आखिर क्यों इंतज़ामिया समझते हैं कि इस बस तरह? यही है कि वज़ीर आज़म साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। कुर्सी से उठना हो। उमर बिन अब्दुल अजीज बनना पड़ेगा, फारूक आज़म बनना पड़ेगा। इन मगरमच्छों का जो मार्केटों में बैठे हैं ये भी मगरमच्छ हैं, और माल भरे जा रहे हैं ये कि आगे महंगाई हो जाएगी, माल जो है भरो, स्टॉक कर करके महंगाई कर के महंगाई बढ़ा रहे हैं ये लोग खुद ही मर्द। हाँ जी, ये वज़ीर आज़म और जिनकी ये डिप्टी है उन पर लगाएं, खामोश हो के नहीं हम बैठें। सुन सकते हैं कि जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ पर एक्शन लें, वो इस चीज़ पर नोटिस लें। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान। ज़ीशान साहब, ये बताएं कि जिस तरह महंगाई अनकंट्रोलेबल होती जा रही है, मौजूदा हालात में गुजर बसर करना कितना मुश्किल है? बात ये है जी, गरीब आदमी जो है ना वो पिसते जा रहा है दिन ब दिन। अमीर आदमी जो है सरमायाकार, वो चीज़ रुपए की पड़ी है तो वो 2 रुपये की हो जाती है। जो गरीब आदमी जो है वो दिन ब दिन पिसते जा रहा है। मसाइल जो है सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। हुक्मरान चाहे कोई भी आए, कोई भी आ जाए, लेकिन रिलीफ गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। रिलीफ नहीं मिल रहा किसी को भी। जो मेहनत कश मजदूर आदमी है वो 1000-500 दिहाड़ी जो लेता है दुकानदार से, उसका गुजारा बसर नहीं होता। अमीरों को देख लें, उनके लिए महंगाई कुछ नहीं है, वो बढ़ते जा रहा है। उनका माल पड़ा है वो तो डबल हो रहा है। जो पिस रहा है तो गरीब आदमी पिस रहा है, दिहाड़ीदार पिस रहा है। इसका हल क्या है? हल कोई अच्छा हुक्मरान आएगा तो हल निकलेगा ना जी। जितने हुक्मरान हैं आप नहीं समझते कि इस चीज़ के लिए कुछ संजीदा हो रहे हैं, गरीब आवाम के लिए संजीदा कोई?
बात देखो जी, जो भी आता है ना वो अपना ही करता है जो करता है, दूसरा आवाम के लिए कोई वो नहीं है। जो भी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी के लिए कोई वो नहीं है कि हुक्मरान कोई भी आए, लेकिन जो आए अच्छा है, जो गरीब आदमी के लिए रिलीफ मिले। गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, गरीब आदमी मरता ही जा रहा है, दिन ब दिन मरता ही जा रहा है। वो इस हवाले से ये बताइएगा, जिस तरह से अब मौजूदा हालात में गरीब आदमी चक्की तले पिस रहा है, वो ही मर रहा है। जो माफिया है, माफिया जिसने मुल्क के निज़ाम को जकड़ा हुआ है, किस तरह से इसे ख़त्म किया जा सकता है? बात ये है जी, अगर 1 रुपया बढ़ता है ना, वो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। महंगाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, काम बहुत ऊपर तक जा चुका है, ये बहुत मुश्किल है जीना आवाम के लिए ना। ये कोई अच्छा कोई भी बंदा आ जाए यार, वो इससे ये है कि फिर महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई अभी बहुत मुश्किल है, पकड़ दकड़ अभी नहीं हो रही। कोई पकड़ दकड़ हो, जिस तरह कोई चीज़ें हैं लोगों ने स्टॉक की हुई हैं दुनिया भर की। अभी क्या समझते हैं, अभी कौन सी चीज़ ज़्यादातर स्टॉक की जा रही है, आने वाले दिनों में महंगी हो सकती है? हर चीज़ कोई भी देख लें आप, शाम को 2 रुपये की होती है, सुबह वो 10 रुपये का रेट निकला होता है। हर रोज़ का नया रेट होता है हर चीज़ का। कोई भी चीज़ अपनी जगह पे कंट्रोल नहीं है। कोई एक चीज़ जो भी ले लें आप, कुछ भी ले लें, दूध ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, कुछ भी ले लें, हर चीज़ बढ़ते ही जा रहा है। आज अगर आप 50 की ले रहे हैं, कल वो 60 की होगी, 60 की नहीं परसों 100 की होगी। उसने रुकना नहीं है, जो चीज़ बढ़ गई वो बढ़ गई है। जो चीज़ बढ़ती चली जा रही है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, वो कम नहीं हो रही। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हबीब बैंक से रिटायर्ड हूँ। हम रिटायर्ड लोग हैं, हमारी ना पेंशन है ना हमारी सैलरी है। हमारी गुज़र बसर जो है ना वो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि तनख्वाहदार तबके की बात होती है तो उनकी तनख्वाह तो है ना, उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होता है, लेकिन हमारी तो तनख्वाह ही नहीं है। हम तो रिटायर्ड हो गए हैं बैंक से, और हमें मतलब है कि कोई भी हमारा ऐसा ज़रिया वो, और 64-65 साल उम्र है, तो हम तो कुछ भी यानी कि कोई काम भी नहीं कर सकते ऐसा, और ना ही हमें बैंक की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट हुई। महंगाई का तो ये आलम है कि 3 दिन में 3 मरतबा इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए हैं, और हम बिल अदा नहीं कर सकते। हमारी बहुत बुरी हालत है, और ये हुक्मरान जो है ये मज़े कर रहे हैं, ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं। इनके लिए ना कोई बिजली के बिल, ना पेट्रोल, इन्हें तो सारी सहूलतें इन्हें जो है वो मिली हुई हैं, और ये सारा आवाम की जेब पर ये जो है बोझ पड़ रहा है। 3 मरतबा इन्होंने 3 दिन में बिजली आए रोज़ बढ़ा रहे हैं, बजाय ये कि चलो साल में 6 महीने में या बजट के मौके पे ये बढ़ाएं। ये तो हर रोज़ ही के हिसाब से जो है वो बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है उसकी कीमत। लेकिन अगर ये पेट्रोल माइनर सा कुछ कम करते भी हैं तो किसी भी चीज़ का जो है ना कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कंट्रोल क्या होगा? ये बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्राइवेट जितने भी हमारे सेक्टर हैं, जब एक कोई भी वहाँ से रिटायर होता है, आगे पेंशन जाहिर सी बात है नहीं होती, तो गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कोई इकदाम नहीं उठाती? नहीं जी, हमारी जो अपना प्रोविडेंट फ़ंड होता है, जो हमारी अपनी तनख्वाहों से 85 साल, हमने 40 साल मैंने हबीब बैंक में नौकरी की है, तो हमारा जो प्रोविडेंट फ़ंड है हमें वही मिलता है। और वो अगर हम कौमी बचत में रखते हैं तो कौमी बचत के जो है ना वो प्रॉफिट कोई इतने ज़्यादा, और अरबों खरबों रुपये बैंकों से ज़्यादा कौमी नेशनल सेविंग सेंटर में जो है ना हम लोगों के बेवाओं की, रिटायर्ड लोगों की, पेंशनर लोगों की, और जिनकी पेंशन नहीं है उनके अपने प्रोविडेंट फ़ंड, बेनाउलन फ़ंड, वो नेशनल सेविंग सेंटर में हमने मजबूर होते हैं। घर में चोरियां डकैतियां होती हैं तो क्या करें हम वहाँ पर? हमें तो लोग, हमारे अजीज़ व कारब ताने भी देते हैं कि ये सूद है, ये फ़लाँ है, ये है, वो है, लेकिन जो है ना हमें तो अपने ख़ानदान के अजीज़ व कारब पे भी भरोसा नहीं होता कि अगर वो किसी ने हमारे से बहला फुसला के किसी इन्वेस्टमेंट में अगर पैसे ले भी लिए तो हमें तो वापस नहीं होंगे, तो हम वहाँ रखते हैं, वहाँ पर कोई मुनाफा कोई नहीं है। तो तनख्वाहदार की तनख्वाह बढ़ रही है, कारोबार वालों के कारोबार वो जितने की चीज़ लाते हैं उस पर अपने ऐड कर लेते हैं, टैक्सेस ऐड करके, और जो है वो उसकी कीमत खुद ही बना लेते हैं बढ़ा के, तो जो है वो उनका भी गुजारे ठीक हो रहे हैं। लेकिन हम लोग किधर जाएं जो हम रिटायर्ड लोग हैं? हमारे लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोई ऐसे वो करें, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नाम की हमें नज़र नहीं आ रही। कोई चीज़ भी नहीं है। साथ साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह से अब हालात ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, हल क्या है इसका? यहाँ तो इसका हल तो एक इस्लाम ही है कि सही मानों में इस्लामी निज़ाम आए। 85 से पहले कोई करप्शन नाम की कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, लेकिन जब से 85 के बाद से ये लोग आए हैं, कारोबारी लोग, इन्होंने पूरी कौम को करप्ट कर दिया, और खुद भी इन्होंने खूब करप्शन मचाई है। और जो है ना ये
जो जितने सच बोलने वाले हैं उनको ये झूठा कह कह के इन्होंने यक ज़बान हो के जो है वो उन्हें बदनाम किया इन्होंने कि जो है ना ये गलत है, जो सही आदमी आया उसे इन्होंने गलत किया। लेकिन जो है 85 के बाद से जो है ना सारी करप्शन हुई है और हर चीज़ का ये आलम है। अब ना मजिस्ट्रेट अपने घरों में बैठे हुए हैं, ये जितने लेबर इंस्पेक्टर हैं ये सब अपने घर, पहले नागा फार्म हुआ करता था लेबर का, यानी कि जुम्मे को या इतवार को या कसाईयों की जो है ना जो कसाब लोग होते थे उनका जो है मंगल या बुध को जो है वो छुट्टी होती थी तो नागा फार्म होता था, ये टंगा होता था। जिसके पास नहीं होता था तो उसका चालान होता था, जुर्माने होते थे लेबर कोड में। लेकिन अब ऐसे नाम की कोई चीज़ें ये ख्वाब ही नज़र आ रहे हैं हमें। नाम अब बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। बिल्कुल निज़ाम है ही नहीं, कोई निज़ाम ही नहीं है। जो जिसका दिल कर रहा है वो कर रहा है। मिठाई देख लें आपको, आप जो है वो 250 रुपये किलो भी है और आपको 1200 रुपये किलो भी है। कोई जो जिसका दिल कर रहा है वो किए जा रहा है। चाय की पत्ती, अब सर्दी आ रही है, देख लें। अब आप दूध देखें, सिंध में सारा जानवर जो है डंगर वो पंजाब से जाता है सिंध में, तो वहाँ पर तो ठीक है अगर कोई रेट उनका ज़्यादा है दूध का तो कमिश्नर साहब जो मुकर्रर करते हैं वहाँ के हालात के हिसाब से तो चलें, वो तो कुछ समझ आती है। लेकिन वहाँ का जब ये मीडिया पर होता है ऐलान कि 100 रुपये हो गया दूध का रेट जो है किलो का, अब 120 हो गया है, अब 150 हो गया, अब 200 हो गया, तो वो पंजाब के भी जो दूधी हैं, दूध बेचने वाले हैं, वो लोग जो है ना वहाँ के हिसाब से यहाँ पर भी, हालांकि यहाँ तो कसरत है जानवरों की और जो है वो दूध की कसरत होनी चाहिए और यहाँ तो रेट जो है वो 50-60 रुपये से ज़्यादा किलो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कराची का मीडिया पे सुन के जो है ना यहाँ के भी जो दूध बेचने वाले हजरात हैं वो जो है ना इसका रेट उन्होंने, अब बच्चे दूध पीने से भी जो है ना कासिर हैं। दूध तो अब हमारे लिए, और फ्रूट पहले हम किसी ज़माने में हफ्ते में एक दफ़ा बैंक से जब छुट्टी करते थे अपने ऑफिस से जाते हुए तो हम कोई घर वालों के लिए थोड़ा सा फ्रूट ले लेते थे। लेकिन अब तो हम सिर्फ देखते हुए गुजरते हैं, हमारे में दूध कोई फ्रूट खरीदने की कोई सकत नहीं है, खरीदने की सकत नहीं है, दूध पीने की भी सकत नहीं है। और जो महंगाई का एक अंसर है वो बजाते खुद हम शहरी भी इसमें काफ़ी हद तक मुजरिम है कि हम ख़ुद भी इसे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा जो इदारे हैं हमारे, जो मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, अब वो भी जो फील्ड में उन्हें जाना चाहिए, रोज़ाना बुनियाद पर देखना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, उस तरह से वो भी नहीं करे। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ मज़दूर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी आज सारा दिन बता रहे थे कि आज पूरा दिन गुजर गया है, दिहाड़ी का इंतज़ार करते रहे मगर दिहाड़ी नहीं लगी। अब शाम का वक्त है तकरीबन, तो बग़ैर दिहाड़ी के जब अब ये घर जाएंगे तो क्या हालात होंगे। बिजली के बिलों की बात करें तो इतना बिल आ रहा है, किस तरह से मज़दूर अफराद अपने बिल भर रहे हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, दिहाड़ी नहीं लगी, एक तो बड़े तंग लोग हैं, 700 रुपया दिहाड़ी नहीं मिलती, 1500 का बिल आ जाता है बिजली का। 1500 जो बिल आया वो भी नहीं भर पा, वो नहीं भर सकते भाई, कहाँ से आए पैसे, मीटर कटा जाएगा और चाहे, यही बात होएगी। अगर दिहाड़ी मिल भी जाए, पूरी मिलती है, पूरी दिहाड़ी देते हैं? नहीं देते, पूरी दिहाड़ी भी नहीं देते। नहीं देते। एक वक्त की रोटी कमाना अब कितना मुश्किल है? बड़ा मुश्किल हो गया रोटी के लिए। अब बगैर दिहाड़ी के जब घर जाएंगे बच्चे रोटी का सवाल मंगाएंगे, बच्चे रोटी मंगाएंगे, पैसे भी नहीं है, कहाँ से ले आए। तो अब इसी वजह से आप घर नहीं जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। मुल्क के जो ये हालात हो गए हैं, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं भाई। अब इसका हल क्या निकल सकता है, किस तरह हमारा मुल्क ठीक हो सकता है? मुल्क नहीं ठीक हो सकता, सब लालची लोग हैं, यहाँ से पैसे निकाल कर चले जाते हैं दूर। मुल्क का कोई पुरसान हाल नहीं, कोई हालात नहीं है। हुक्मरान कैसे हैं? हुक्मरान भी चोर हैं भाई, जो सभी चोर हैं। जो आता है पैसे उठा के भाग जाते हैं। सुन सकते हैं कि जो मजदूर अफराद हैं, यही कहना है उनका, जो हुक्मरान हैं वो भी चोर हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है हमारे गरीब आवाम का। कह तो दिया जाता है कि जो एक मज़दूर है उसे 32,000 रुपये माहाना उजरत मिलनी चाहिए, उसकी मिनिमम जो वेज है वो 32,000 होनी चाहिए। और जहाँ 12 से 1300 रुपये एक दिन की दिहाड़ी होती है, वहाँ आप सुन सकते हैं कि जो मज़दूर अफराद है उनका यही कहना है कि हमें 700 से 800 रुपये भी बामुश्किल मिल जाता है। और मिलना तो दूर की बात, बाद औक़ात हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे होते हैं दिहाड़ी लगती है, कई दिन ऐसे होते हैं कि दिहाड़ी नहीं लगती। तो
भाई। हफ्ता हफ्ता दिहाड़ी नहीं। हफ्ता हफ्ता भी नहीं काम होता, महंगाई बहुत है। हफ्ता भी काम नहीं होता, फिर पूरा हफ्ता बगैर काम के। वहाँ से फिरते हैं मांग पहन कर, रोटी खा रहे हैं भाई। आज भी सुबह की रोटी नहीं खाई है इस टाइम तक। जो इतने ऐलानात होते हैं कि मजदूरों के लिए ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो वो भी नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं भाई, सब झूठ है। झूठ बोला जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इन लोगों का। और आप देख सकते हैं कितनी परेशानी में खड़े हैं इस वक्त ये शख्स। बग़ैर दिहाड़ी के घर जाना एक बहुत ही बड़ा इनके लिए एक बहुत परेशानी का आलम है। जब बच्चे रोटी का सवाल करेंगे और रोटी देने को मौजूद नहीं होगी, तो इस हवाले से अब ये जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, मज़दूर दिहाड़ीदार तबका है, घर भी वापस नहीं जा पाता। गवर्नमेंट को चाहिए, इदारों को चाहिए कि इन लोगों का कुछ सोचे, इन लोगों को मैक्सिमम सब्सिडी जो दे सकते हैं देनी चाहिए, ताकि जो हमारा गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, वो जितना पिस चुका है इस गुर्बत की चक्की तले, उसकी परेशानी में कुछ कमी हो। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह महंगाई की हम बात कर रहे थे, तो अब माफिया जो है, स्पेशली एलपीजी जो माफिया है, अब सरकारी रेट 261 रुपये जहाँ मुकर्रर है, वहाँ पर 300 रुपये तक एलपीजी बेची जाती है। तो जो शहरी स्टॉल लगाकर चाय बेचते हैं मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखा कि अब जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कारोबार ये कितना मुतासिर हुआ है? सर एलपीजी की बात करें तो बहुत इसमें बड़ा खर्चा आ जाता है। 280-290 रुपये किलो हमें गैस मिलती है, जबकि रेट हम जब काम शुरू किया था हमारा 27-28 रुपये किलो पर आता था। अच्छा, अब 270-80 रुपये किलो में बिक रही है गैस। जब सर्दियाँ आएंगी तो मज़ीद इसका रेट ये 400 रुपये पे भी चला जाता है, 450 पे, 420, 430 इस तरह चला जाता है। गवर्नमेंट का रेट 261 रुपये है, तो लेकिन अपना जो माफिया है वो 300 तक बेचा। बात आप नहीं कहते कि यार हमें रेट वही दे दो? वो कहते हैं, वो जी कहते हैं जी हमें वहाँ से इतना रेट मिलता ही नहीं है, हमारा खर्चा लगता है, हमें यहाँ से उसमें डालनी पड़ती है, हमें मज़दूरों को देने पड़ते हैं, इसलिए फिर इतना हिसाब बन जाता है। आपको जिस तरह क्योंकि चाय तो हर कोई वैसे ही पीता है, लेकिन अब कस्टमर का फ्लो कितना है? आज से 1 साल पहले अगर हम देखें, 1 साल से पहले हम देख लें तो उस टाइम पे जब गैस 80 थी हम 30 रुपये की चाय दे रहे थे, अब हम 50 रुपये की चाय दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो पहली है ये 50 रुपये, नहीं ये 40 रुपये की है चाय। 40 रुपये। हाँ छोटा कप है। नाज़रीन देख सकते हैं आप, जो ये कप है ये सामने, ये भी अब कप तकरीबन 40 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है, क्योंकि जो एलपीजी महंगी है, दूध महंगा है, पत्ती इतनी महंगी हो गई, और उसके बावजूद जो कारोबार है इस हवाले से ये इनका दबाव कर रह गया। कुछ कस्टमर्स भी आए बैठे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से अब कीमतें बढ़ गई। शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी जानिब जो माफिया होता है वो अपनी जानिब मज़ीद महंगाई कर देता है। जैसे एलपीजी की बात करें, 261 रुपये रेट है, 300 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, कोई रोकथाम के लिए नहीं, क्या कहेंगे? यही कहूँगा बस अल्लाह ही मेहरबानी करे, लेकिन हुक्मरानों की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जिसकी बात सुनते हैं वो भी करप्शन, उसने करप्शन किया है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सुना है काफ़ी डॉलर नीचे आ रहा है, शायद कि महंगाई कम हो जाए। तो डॉलर बिल्कुल नीचे आया, जब डॉलर ऊपर जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, जब कम होता है तो चीज़ों के रेट कम होते हैं। नहीं, यही मेन वजह है ना, हमारे तकरीबन पाकिस्तान में यही मेन वजह है। डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाता है, महंगाई तकरीबन 2% ऊपर चली जाती है। महंगाई डॉलर नीचे आता है, महंगाई ऊपर उधर ही खड़ी है। तो लोग कहते हैं बस अभी खामोशी हैं, जो हाँ। पिछला रेट चल रहा है वही रेट। बिल्कुल यही बात है, मेन मसला यही है पाकिस्तान में तकरीबन। हमारा अपना भी कसूर है कि हम लोगों की वजह से भी महंगाई। हाँ जी, हाँ जी, तकरीबन ये है। मैं अपनी बात बताऊँ, इधर तकरीबन नाल ही स्टैंड है, वो गाड़ी खड़ी कर इनका 200 लेते हैं। ये भाई खड़ी करने का 200 रुपये। 200 रुपये, ये 100 रुपये ले रहे हैं भाई। देख सकते हैं कि एक तो स्टैंड माफिया खिलाफ भी हमने बड़े प्रोग्राम किए, वो भी गाड़ी खड़ी करने का अगर 200 रुपये ले रहे हैं, कोई अगर शॉपिंग करने ये वो अच्छा खासा पैसा तो सिर्फ आपको वही ले जाता हाँ यही बात है ना, है। लगाम डालने के लिए कोई भी काम डालने वाला कोई भी नहीं है। अगर निज़ाम इस तरह से चलता रहा तो मुल्क का आगे क्या होगा? मुल्क का क्या होगा, अल्लाह को पता हो क्या होगा। देख सकते हैं कि शहरी इस हवाले से बड़े ही मायूस हैं। एक और भी शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। बताइएगा, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आवाम बड़ी परेशान है, कंट्रोल किस तरह हो सकती है? कंट्रोल नहीं हो सकती सर, ये महंगाई हर हुकूमत में महंगाई बढ़ती है। कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं, हमारी आवाम भी नहीं कर सकती। तो
अगर महंगाई कंट्रोल ना हो और यही हालात रहे तो कारोबार करना कितना मुश्किल होगा, गरीब आवाम का रोज़ी कमाना कितना मुश्किल होगा। रोज़ी कमाना या सारा वो घर ही नहीं चलता हमारा पूरा किसी का भी। बिल कितना है बिल हमारा पूरे महीनों का बताऊँ या इस महीने का बताऊँ, इस महीने का? 32,000 32,000। जिसमें एसी वगैरह चल रहा 2 पंखे चलते हैं, कूलर चलता है। है, 2 पंखे और 1 कूलर, 32,000 रुपये बिल। बिल आमदनी कितनी है हमारी आमदनी है 2,2500। एक दिन की? हाँ जी, मतलब अब महीने के अगर हम देखें तो 60,000, हाँ जी। उसमें से 30,000 बिल आ गया। 30,000 बिल आ गया, 14,000 मकान का किराया, मकान का किराया 14,000, पीछे 15,000 रुपये बचा है। ऐसे ही उसमें किस तरह गुजारा था? बस अल्लाह ही चला रहा। हुक्मरानों से खुश हैं? नहीं जी, हुक्मरानों से हम खुश नहीं हैं, कोई भी वाली बारिश नहीं है आवाम का? अल्लाह ही है बस। अल्लाह ही है जो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, वरना हमारे हुक्मरानों ने, हमारे निज़ाम ने, हमारे जो इदारे हैं उनने कोई कसर नहीं छोड़ी आवाम को मजबूर करने पर, आवाम को ख़ुदकुशी पर मजबूर करने पर। और जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है और उससे लगाम भी नहीं डाला जा रहा, उसी हिसाब दूसरी जानिब जो माफिया है, माफिया वो भी बेलगाम हो चुका है। माफिया पर भी कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रही, माफिया को भी कोई लगाम नहीं डाल रहा। अवाम मज़ीद इस हवाले से परेशान दिखाई देती है, बड़ी मायूस हो चुकी है इस वक्त तमाम हमारी। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, एक वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि जो महंगाई है कितने परेशान है महंगाई से। और परेशान तो हर कोई है, हल क्या है इसका, क्या हल समझते हैं वो, क्या इक़दाम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फूलों का काम है अपना, जी भाईजान। क्या हिसाब है, कितना रेट बढ़ा है एक साल में इनका? भाईजान 3 गुना रेट बढ़ गए, 3 गुना। हर चीज़ में इतनी महंगाई है, हद से भी ज़्यादा। बिजली के बिल गरीब बंदे के लिए बहुत बहरान हो गया है। इन हुक्मरानों को हम यही कहेंगे मेहरबानी करें, अब तो कोई रिलीज लेके आए ताकि गरीब बंदा तो रोटी अच्छी खा सके। तीन गुना ज़्यादा, 3 गुना महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, 3 गुना। इसका हल क्या है महंगाई का? इसका भाईजान हल यही है कि ये बैठ के सारे इत्तेफाक करें और सोचें भी मुल्क के लिए क्या करना है। मुल्क जो हमारा इस मकाम पे जा रहा है, इसके बारे सोचें, आवाम के बारे सोचें, मिल के बैठ के करना पड़ेगा इनको। लगता है कि ये मिल के बैठ सकते? कभी नहीं बैठ सकते, ये एक दूसरे के खून के प्यासे बने खड़े हैं। मुल्क के अंदर इतना इन्होंने तबाही निकाल दी है। हम सब भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। जब एक हमारा मुल्क इतना बहरान में जा रहा है, इनका हक बनता है इकट्ठे बैठ के इस चीज़ का इत्तेफाक करें। खुदारा गरीबों के लिए अच्छा सोचें, गरीब को रोज़ी मिले, वो दुआएं दे, मुल्क को भी दुआएं दे। अभी तो हर बंदा परेशान है, बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल महंगाई, इस पे ये थोड़ा कंट्रोल करें ताकि गरीब अच्छी रोटी खा सके। तो बिल कितना है इस दफ़ा? मेरा बिल आया था पहले 8,500 रुपये, उससे पहले 15,500, अब आया कितनी 4। आमदनी कितनी? यहाँ मैं 1,000 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ। दिहाड़ी पर? हाँ जी, मैं मजदूर हूँ। 1,000 रुपये दिहाड़ी, 30,000 रुपये तकरीबन मान। हाँ वो भी जी। पूरा नहीं तो 25-30 कर लेते हैं, हाँ, तो उसमें से तकरीबन 12,000 रुपये बिल। बस अल्लाह की आस पे हम बैठे हैं और अल्लाह ही दे रहा है। बाकी ये तो समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे आगे। हम तो यही कहेंगे कि मेहरबानी करें, मिलजुल के मुल्क को संवारें और मुल्क के बारे को अच्छा सोच लें। अगर हालात इस तरह चलते रहे तो क्या होगा गरीब आवाम और मजदूर तबके का क्या? गरीब आवाम और गरीब तबका जो है वो तो एक दूसरे को काटने पे तुला हुआ है। कभी कहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, शाम को खबरें सुनते जी आज फलां जगह पे इतने बंदे मर गए लड़ाई में। यही होना, फिर वही खाना जंगी वाला काम हो जाएगा। खाना जंगी का बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, हर बंदा छीनने की कोशिश करेगा। खाना जंगी की तरफ जाएगा। कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं जो फूल खरीदने बताएगा। जिस तरह आप फूल खरीदने आए हुए हैं तो 3 गुना रेट बढ़ गया। अब कुव्वत खरीद में भी है फूल खरीदना? नहीं, अब काफ़ी महंगी हो गई चीज़ें। महंगे हो गया है, महंगाई से कितना परेशान है? बड़े परेशान है, बहुत परेशान है। 800 रुपये जारी पे करें आप, बिल आया हमारा 15,000 रुपया बिल आ गया। मकान भी किराए पे आया, बिजली का बिल, हर चीज़, खाने पीने, महंगाई बड़ी हुई बड़ी, बहुत महंगाई है। 15,000 बिल, मकान का किराया, रोटी फिर 8,000 रुपया 7,000 रुपये मकान का किराया है। 2 भाई हैं हम कमाने वाले, एक अम्मी है, तीन हैं हम, क्या पूरी नहीं होती हमारी। क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से महंगाई कंट्रोल करने? गवर्नमेंट से करते हैं हम, महंगाई ख़त्म करें। ख़त्म कर दें? हाँ, महंगाई। लगता है कि ये अपना आपकी सुनेंगे या हुक्मरान इकट्ठे होकर यकजा होकर मुल्क के लिए कुछ करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करते हैं।
सारे अपनी जेबें में। अपनी जमे ये कहते हैं हमारी जेब पे फॉलो। क्या मैसेज इन्हें क्या देंगे क्या कि इस वक्त मजदूर के हालात कैसे हैं? मजदूर हालात सारे ख़त्म हैं, खत्म हो चुका। काजी कमा के जाते हैं, काजी ख़त्म हो जाती है। जो कमा कर जाते हैं वही ख़त्म हो जाता है। मज़ीद भी इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा क्या दिहाड़ी कमा रहे हैं आजकल? आजकल 1000 रुपये भी चलती है, 900 रुपये दिहाड़ी भी चलती है। 1000 रुपये चलते हैं, 900 रोज़ लग जाती है? नहीं, कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। जब ना लगे क्या हिसाब होता है? घर कैसे जाते हैं? हफ्ते की बात, हफ्ते 8 दिन बाद जाते हैं। 8 दिन बाद लगती है? जी। हफ्ता रहे नहीं लगती, 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं लगती, काम शाम नहीं है। बिल बस भरना, गुजारा घर है, का बस खर्चा। ऐसे ही है। हुकूमत कुछ कर रही है आप लोगों को? कुछ भी नहीं कर रही है हुकूमत ने, क्या करना है, कुछ भी नहीं कर रही। सिर्फ ऐसे झूठे वादे दावे। झूठे वादे दावे हैं, कोई मजदूरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो लेबर डिपार्टमेंट है हुकूमत कहती है कोई नहीं है। 1200 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए, सब झूठ है, 32,000 कुछ नहीं है। दिहाड़ी। सीमेंट की बोरी 250 से 1200 की, 1250 की हो गई है। मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, हर चीज़ महंगी हो गई है। मजदूर की मजदूरी 1000 रुपये दिहाड़ी चलती है, इधर आके कहते हैं 800 ले लेना, 700 ले लेना। मतलब घर का बड़ा मुश्किल से हाँ जी, बस अल्लाह। लगता है कि हुक्मरान सारे एक पेज पर आकर कोई नहीं, आवाम के लिए कुछ करें। नहीं नहीं, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हम आप गलत हैं, हम खुद भी गलत। गलत हैं। हमारे जलसे में भी होते हैं, हम लोग धरने में जाते हैं, ये हमारे लिए बेवकूफ़ी है। हमें सबसे पहले खुद सुधर। खुद सुधरना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह नहीं, ये वरना मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। खुद सुधरना चाहिए, फिर ही मुल्क का कुछ होगा। कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक। आजकल के दौर में जिस तरह इतनी महंगाई हुई है, चीज़ें महंगी हुई हैं, तालीम हासिल करना भी कितना महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया, फीसें नहीं भरी जाती लोगों से, फीसें भरना भी मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो मौजूदा हालात हैं इसमें अगर बात करें परेशानी की, तो घर वालों को भी आप देखते होंगे कितने परेशान बहुत होते हैं। परेशान है, ऐसा ही है, मुल्क के हालात ही ठीक नहीं है तो कैसे होगा। इस हवाले से मज़ीद भी कुछ हमारे साथ शहरी हैं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हुक्मरान आपस की जंगें लड़ने में मसरूफ़ हैं, क्या बनेगा आवाम? सर ये बात ये है, जो चीज़ हम पहले लेते थे 80 रुपये की, अब वो हुई पड़ी है 150 रुपये की। राजनी हम बड़े तंग आ गए हुए। आटा पहले हम लेते थे 30 रुपये का, अब हुआ पड़ा है वो 120 रुपये किलो। हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है, राजनी हमें समझ नहीं आ रहा, खाए या बिजली का बिल भरे, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया उन्होंने। गरीब बंदों के लिए बड़ी टेंशन हुई पड़ी है। अब गरीब अपने बच्चों को पाले या बिजली के बिल भरे, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, कहाँ जाएं। ये क्या लेकर आए हैं आप? अब ये देख लें, अब ये गोले सेबे दुकान के लिए ले गए हैं। पहले था ये 80 रुपये का, अब ये हम ला रहे हैं 80 रुपये किलो थे, अब ये 200 रुपये 70 ला रहे हैं। अब हम 80 रुपये किलो से 270, ये कितना फ़र्क कितने सालों में? पहले हम लाते थे 5 गोले 250-300 रुपये के, अब ला रहे हैं हम साढ़े 500 रुपये के। इसका हल है जहन में कि किस तरह से महंगाई कंट्रोल हो सकती है, क्या इसका हल निकल सकता अब ये जी, ये हुक्मरान यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। अब ये लंदनों नवाज शरीफ को देख लो, लंदन में प्रॉपर्टी इतनी बना रही है, पाकिस्तान को लूट के खा गई है। अब समझ नहीं आ रही है, पाकिस्तान का डॉलर इतना ऊपर चला गया। पहले सोना था 65-60 तोला, हर गरीब अपनी बेटी को दे देता था सोना, बालियाँ। अब तो गरीब के लिए ऐसे मौत है, बेचारा कुछ भी नहीं दे सकता वो। शादियाँ करना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, अब देखो ना, पहले शादी आ रही है, इतने बड़े होते हैं, अब ये देख लो आप, गरीब के लिए तो ऐसे बस वो रोटी भी मुश्किल के देता है अपनी बेटी का, जहेज ये लेना देना सब कुछ ना, बड़ी महंगाई हो गई है। अब गरीब बंदा रोटी देते, अपनी बेटी देते, एक ही बराबर है सर। सुन सकते हैं कि जो शहरी हैं इस हवाले से कितने परेशान हैं। उनका यही कहना है कि मौजूदा हालात में जो शादियां हैं वो करना भी इस हवाले से बड़ी मुश्किल का सामना है। शादियां भी नहीं कर सकते, जहेज़ क्या दें, खाना क्या खिलाएं बारातियों को। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं शहरियों की बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई जिस तरह से नाज़रीन आपने देखा कि बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से जो आवाम है बेहद परेशान है। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, आवाम सिसक के मर रही है, मगर जो हुक्मरान हैं वो ज़ाती जंगें लड़ने में मसरूफ़ हैं, अपनी तिजोरियाँ भरने में मसरूफ़ हैं। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं।
जब तक ये सब एक पेज पर नहीं आएंगे, मिलकर बैठकर आवाम के मसाइल हल करने का नहीं सोचेंगे, आवाम का कुछ नहीं हो सकता। आवाम इसी तरह गुर्बत की चक्की तले पिसती रहेगी। मज़ीद भी जो परेशानियाँ हैं हमारी आवाम की आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।